हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस किया है। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। सो रेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एज वेल एज वो इक्वल होती हैं। AD BC के इक्वल है और AB जो है वो CD के इक्वल है। आगे गिवन है कि इस पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है। मींस AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ABC, मींस ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए, सिंपली ये जो ट्राइंगल है DAB और दूसरा ट्राइंगल CBA, अगर आप इसमें ध्यान दें तो AD जो है वो BC के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है, ये आपको गिवन था, राइट। सिमिलरली आगे गिवन है कि DB जो है वो AC के बराबर है, DB जो है वो CA के बराबर है, डायगोनल्स इक्वल है, ये भी गिवन है आपको। और एक साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, दैट इज AB। तो आप कह सकते हैं कि साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब देखिए ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो एंगल DAB किसके बराबर होगा, एंगल CBA के। मीन्स ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CPCT। तो सिंपली देख लिए, ये पूरा एंगल अगर x है तो ये भी x होगा। अब ध्यान दीजिए ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो AD जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, एंड AB जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। हमने अलग से ये फिगर बना ली, तो आप देख रहे हैं ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल भी x है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि हमने लाइंस और एंगल्स के चैप्टर में पढ़ा था। तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री, राइट। तो दिस इज x प्लस x इज 180 डिग्री। तो एंगल ABC हमें मालूम करना था, ABC दैट इज एंगल ABC की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यही हमें मालूम करना था एंड इट्स सिंपल। नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेज कि LM जो है वो MN के बराबर है, LM MN के बराबर है, QM MR के बराबर है, LM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, और MN जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, PR के। दैट इज ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। तो अगर आप ट्राइंगल, अब देखिए प्रूफ क्या करना है कि PQ PR के बराबर है, ये PQ पूरी साइड PR के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर आप ट्राइंगल QLM और RNM को देखें तो देखिए सिंपली LM जो है वो NM के बराबर है, गिवन है। सिमिलरली QM जो है वो MR के बराबर है, गिवन है। और एंगल L जो है वो एंगल N के बराबर है 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तो आप कह सकते हैं कि दो साइड एक एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो सिंपली एंगल LQM इज इक्वल टू एंगल NRM, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल को देखें, इन ट्राइंगल PQR, एंगल Q जो है वो एंगल R के बराबर है, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। PR जो है वो किसके बराबर होगा, PQ के। इक्वल एंगल्स की अपोजिट वाली साइड इक्वल होती हैं, तो यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स दो साइड्स इक्वल हैं, AB और AC। आगे गिवन है कि जो एंगल A है और आगे गिवन है एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एट O पे, लाइक दिस। और A और O को ज्वाइन कर दीजिए, कहा गया है। तो आपको शो क्या करना है, दो चीजें शो करनी है कि पहला है OB OC के बराबर है, OB जो है वो OC के बराबर है। सिंपली आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो ट्राइंगल है ABC, इसकी ये दो साइड्स इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो सिंपली एंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ACB के, राइट।
नाउ अगर आप दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हाफ ऑफ एंगल ए बी सी को आप लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी, और इसको लिख सकते हैं एंगल ओ सी बी, मीन्स इतना एंगल ओ सी बी, राइट। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन था कि ओ बी और ओ सी क्या है, वो बाइसेक्टर है एंगल बी और सी का, मीन्स इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। अगर आप ट्राइंगल ओ बी सी देखें तो हमने प्रूफ करा कि एंगल ओ बी सी, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। इसका मतलब इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको ये पहली चीज़ प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ। देखिए ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, सेकंड में सिंपली एंगल बी ए ओ, ये वाला एंगल किसके बराबर है, सी ए ओ, मीन्स ये वाले एंगल के, राइट। तो अगर आप ट्राइंगल बी ए ओ और ट्राइंगल सी ए ओ की बात करें तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। और ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है, यह भी प्रूफ किया। और हमने देखा कि ये जो पूरा एंगल इसके बराबर था, तो ये वाला हाफ एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल ए बी ओ किसके बराबर है, एंगल ए सी ओ के। तो देखिए दो साइड और एक एंगल, तो आप लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो आप लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए ओ के, दैट इज बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, राइट। यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, सिंपल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन सेज कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें जो एंगल सी है वो राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री का है, लाइक दिस। आगे गिवन है कि जो हाइपोटेन्यूज है ए बी, इसका मिड पॉइंट जो है वो एम है, ठीक है। और सी इज ज्वाइन टू एम, सी और एम को ज्वाइन कर दिया और फिर उसको प्रोड्यूस किया पॉइंट डी तक, ठीक है, सच दैट डी एम और सी एम जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। तो डी एम मीन्स ये वाली साइड जो है वो किसके बराबर है, एम सी के, और एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो बी एम जो है वो एम ए के बराबर है। आगे गिवन है कि डी को पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया। अब आपको गिवन है कि अगर सी एम ये लेंथ जो है वो ए टाइम्स है किसकी, ए बी की, तो ए की क्या वैल्यू होगी ये आपको मालूम करना है। तो सिंपली अगर आप ट्राइंगल डी एम बी और ए एम सी देखें तो डी एम एम सी के बराबर है, गिवन है। सिमिलरली बी एम जो है वो ए एम के बराबर है, ये भी गिवन है। और ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखिए दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सिंपली डी बी किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली सी एम के। डी बी किसके बराबर हो जाएगा, सी ए के, राइट। दैट इज ये वाली लेंथ इसके बराबर हो गई बाय सी पी सी टी। सिमिलरली एंगल डी बी एम, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आप कह दें x है तो ये भी x है, राइट। अब ध्यान से देखिए कि DB और AC अगर दो लाइंस हैं और AB अगर एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स DB जो है वो AC के क्या हो गई, पैरेलल। DB जो है वो AC के पैरेलल हो गई। यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, दोनों एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल हो गई और आप फिर से देखिए BC जो है अगर एक ट्रांसवर्सल है तो ये टोटल एंगल, ये एंगल B और एंगल C, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स। एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल C आपको 90 गिवन था, तो यहाँ से एंगल B आ गया 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब सिंपली आप दो ट्राइंगल्स लीजिए DBC और ACB। DB AC के बराबर है, ये आपने यहाँ पर CPCT से प्रूफ किया था, राइट। BC दोनों ट्राइंगल में कॉमन है और ये वाले एंगल जो है 90 डिग्री के हैं, मीन्स इक्वल है। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, राइट। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो DC जो है DC किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा,
बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। डी सी मीन्स ये पूरी लेंथ ए बी के बराबर होगी, राइट। ध्यान दीजिए कि सी डी, सी और डी, एम, यहाँ पर हमने क्या प्रूफ करा था कि डी एम जो है वो एम सी के बराबर है, तो इस पूरे सी डी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ सी एम, राइट। और यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी एम, राइट। अब आप अगर इसको इससे कंपेयर करें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए की वैल्यू सिंपली है हाफ, यही मालूम करना था एंड इट्स सिंपल। सो बस इतने ही क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने थे। I really hope you like this video. If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will surely revert you back. And moreover, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.